Hello bachcho, let's see this question. The question says, number of ways in which 9 different toys be distributed among 4 children belonging to different age groups in such a way that distribution among the 3 elder children is even and the youngest one is to receive one toy more is clear. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें यहाँ पे सिंपल हमारे पास 9 डिफरेंट टॉयज है, इन्हें हमें क्या करना है 4 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो जो 3 एल्डर चिल्ड्रंस हमारे पास है, ठीक है, उन एल्डर चिल्ड्रंस को हमें क्या करना है इवन नंबर्स में टॉय डिस्ट्रीब्यूट करने, और जो हमारे पास यहाँ पे यंगेस्ट होगा उस यंगेस्ट को क्या करना है हमें वो जो 3 चिल्ड्रंस थे जिन्हें हमने यहाँ पे इवन नंबर में हमने उनको टॉयज डिस्ट्रीब्यूट किए, तो जो हमारे पास यंगेस्ट चिल्ड्रन है उसे हमें क्या करना है उनसे ज़्यादा या उनसे एक ज़्यादा ना वन टॉय मोर, उनसे एक ज़्यादा टॉय हमें उसको देना होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं यहाँ पर एनसीआर का फॉर्मूला। क्लियर। तो एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करने के जो नंबर ऑफ वेज होते हैं वो होते हैं हमारे पास एनसीआर। इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर। यहाँ हमारे पास ये जो फॉर्मूला हुआ करता है यह है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर। अब ऐसे हम बात करें, देखें सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे हमारे पास टोटल चिल्ड्रंस कितने हो गए, टोटल चिल्ड्रंस से हमारे पास यहाँ पर 4, ठीक है, और टॉयज कितने हो गए 9। अब देखो यहाँ जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबसे पहले हम यह देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, किस तरीके से हमारे पास जो टॉयज है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो टोटल 9 टॉयज है ना, 3 चिल्ड्रंस को हमें इवन नंबर में देना है, और जो हमारे पास यंगेस्ट चिल्ड्रन है उसे हमें कैसा देना है वन मोर टॉय देना है। तो सिंपल सी बात है, ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होगा किस तरीके का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 + 2 + 2 + 3। ठीक है, ये टोटल हमारे पास यहाँ पर 9 हो जाएंगे, और जो 2 2 2 ये हो गया हमारे पास यहाँ पर इवन, और लास्ट वाला जो है वो यंगेस्ट चिल्ड्रन को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे अज्यूम करें ये हमारे पास A1 A2 A3, ये तो हो गए हमारे पास 3 एल्डर चिल्ड्रंस, और जो लास्ट हमारे पास यंगेस्ट चिल्ड्रन है इसको हम एस से डिनोट कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो A1 इसके पास जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास कितने टॉयज 2 टॉयज, A2 के पास भी 2 टॉयज, A3 के पास भी 2 टॉयज, और S जो हमारे पास है उसके पास जाएंगे यहाँ पर 3 टॉयज। क्लियर। अब देखिए यहाँ जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हमारे पास आएगा उस पर हम बात कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज अगर हम बात करें यहाँ पे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ये कितना हो जाएगा, देखो सिंपल है। सबसे पहले अगर हम बात करें 9 डिफरेंट थिंग्स या 9 डिफरेंट टॉयज में से 3 टॉयज तो जाएंगे किसके पास, जो हमारे पास यंगेस्ट चिल्ड्रन है। ठीक है, तो 9C3, 9 में से 3 को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज 9C3 हो गए। ठीक है, अब हमारे पास रिमेनिंग टॉयज कितने हो गए 6, तो 6 में से अब हम बात करें A1 के पास कितने जाएंगे 2, तो 6C2। अब रिमेनिंग कितने टॉयज रह गए हमारे पास, पहले हमने 3 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, देन हमने 2 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो 5 हो गए। तो 5 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो 9 में से 5 डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो 4 रह गए, तो 4 में से अब 2 जाएंगे किसके पास A2 के पास, और लास्ट जो रिमेनिंग 2 रह गए 2C2 है ना, 2 के 2 किसके पास जाएंगे A3 के पास जाएंगे। क्लियर। अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है, इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई भी करते हैं तो हमारे पास वैल्यू किस टाइप से आती है, इसका एक शॉर्ट मेथड भी देखो। 9C3 की अगर हम बात करें तो हम क्या किया करते हैं 9 को 3 टाइम तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 8 7। ठीक है, एक मेथड तो ये, और फॉर्मूले से अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो देखो फॉर्मूले से भी देख लो आप, की कंसेप्ट में हमने फॉर्मूला देखा था उसी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 9 फैक्टोरियल है ना, फॉर्मूला क्या था n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, सेकंड के लिए बात करें हम 62, तो 62 हो जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। फिर है हमारे पास 4C2, ये हो जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और लास्ट वन अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास यहाँ पर 2C2, तो 2C2 जो है हमारे पास 1 होगा। क्लियर। इस कैलकुलेशन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। तो देखें आप 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, न्यूमरेटर में बात करें तो 9 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल 3 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल होल क्यूब, और एक रह गया हमारे पास यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। क्लियर। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम यहाँ पे 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू
2 फैक्टोरियल होल क्यूब, ये ऑप्शन नंबर सी में है. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.